जो 2020 का राजस्थान का जो टॉपर था उसकी कॉपी से कैसे लिखना है वो बताऊंगा। उस मॉडल पेपर को जो है ना इस साल कॉपी में कैसे लिखना है, फॉर्मेट सही से नहीं लिखते उसकी वजह से उनके आधे नंबर कट जाते हैं। तो और 3 लाइन तो जो है ना छोड़ दीजिए। हे फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि आप किस तरीके से बोर्ड परीक्षा 2020-21 में इंग्लिश की कॉपी लिखें और साथ ही साथ वो भी 2020 के जो राजस्थान का टॉपर है उसकी कॉपी के साथ। और साथ ही साथ मैं आज के इस वीडियो में आपके कई सारे सवालों का जवाब भी देने वाला हूं, जैसे कि क्या हम एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, क्या हम जो है वो कर्सिव राइटिंग से लिख सकते हैं एग्जाम में, और जो है ना बोर्ड की कॉपी कैसे होती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या सर इस साल जो है वो बोर्ड का पैटर्न है, मतलब जो बोर्ड का सेक्शन है इंग्लिश के जो सेक्शन है वो बढ़ गया है, तो क्या इस साल का जो लिखने का फॉर्मेट होगा वो भी बढ़ गया है, बदल गया है या नहीं बदल गया है। इस सभी सवालों का जो है ना मैं आज के इस वीडियो में जवाब लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का IBS इंग्लिश क्लासेस में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2020 तक आपके राजस्थान बोर्ड में इंग्लिश की मैं बात करूँ तो सेक्शन डी तक ही आता था, ए से डी तक। लेकिन इस साल जो है आपको बोर्ड पेपर में सेक्शन ए से ई तक आएगा, मतलब सेक्शन आपके बढ़ गए हैं। तो उनको कैसे करना वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं जो है ना आपको जो 2020 का राजस्थान का जो टॉपर था उसकी कॉपी से कैसे लिखना है वो बताऊंगा, और जो है ना आपको 2020-21 का मॉडल पेपर भी बताऊंगा, उसके अनुसार जो है ना आपको इस साल कैसे लिखना है वो भी मैं जो है ना आपका पूरे एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका यह है कि क्या हम एग्जाम में कर्सिव राइटिंग का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, कर्सिव राइटिंग। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने ये बोर्ड के टॉपर की कॉपी देखी होगी, इसने जो है वो कर्सिव राइटिंग यूज की है। मतलब सबसे पहला डाउट तो आपका सबसे पहला सवाल खत्म हो गया कि क्या हम कर्सिव राइटिंग का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई जो है ना मनाही नहीं है, आप आराम से यूज कीजिए। बस एक जो है ना यहाँ पर जो है ना कंडीशन है कि आपकी कर्सिव राइटिंग ऐसे होनी चाहिए कि जो है ना दूसरों को जो आपके टीचर है उसको समझ में आ सके। ठीक है ना, यदि उनको समझ में आ सकती है तो आप आराम से लिखिए, उल्टा जो है आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और यदि नहीं आती है तो आप आराम से जो आप जिस तरीके से लिख सकते हो उसी तरीके से लिखिए। दूसरी बात है कि क्या हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हेडिंग देने में, और वहां वो भी कहां पर देनी है, कैसे देनी है, वो सब भी जो है ना आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको जो है ना क्या लेकर चलूंगा, मैं आपको 2020 के टॉपर की कॉपी बताऊंगा, 2020-21 का जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का वो बताऊंगा, और साथ ही साथ मैंने उस मॉडल पेपर को जो है ना इस साल कॉपी में कैसे लिखना है उसके लिए मैंने एक आपके लिए बोर्ड की सेम बोर्ड की कॉपी जैसा फॉर्मेट बनाया है और उसमें जो है ना वो लिख कर आया हूँ। ठीक है, वो भी जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप जो है आराम से ध्यान से जो है ना इस वीडियो को जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए देख लीजिए, आपको जो है ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो को 1.5x या फिर जो है ना 2x की स्पीड में देख लीजिए, आपका जो है ना कम टाइम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि सर सेक्शन जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, सेक्शन चेंज हो गया तो क्या फॉर्मेट चेंज होगा। बिल्कुल थोड़े बहुत फॉर्मेट चेंज होगा, एकदम चेंज नहीं होगा लेकिन थोड़े बहुत तो होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हम एग्जाम में जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन का ऑर्डर है उस ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब प्रश्नों का जो क्रम होगा, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल आपके 28 क्वेश्चन है, तो क्या हम उनका क्रम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले 500 लिख लिया, फिर 7वां लिख लिया, फिर 7वां लिख लिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना सबसे पहली बात, आप इसमें ऑर्डर जो क्रम है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जो कि क्या कंडीशन है, देखिए आपके पास जो है ना, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, आपके पास कितने सेक्शन है, ए से डी तक सेक्शन। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ए से ई तक आपके पास सेक्शन है। अब जो है ना आपको क्या करना है, मान लो आपने जो है ना कॉपी में लिख लिया सबसे पहले सेक्शन ए, तो इस ए सेक्शन में आपके पास जितने भी प्रश्न है ना, इन प्रश्नों का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इन प्रश्नों को कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन सेक्शन ए के प्रश्न आपको सेक्शन ए में ही लिखने पड़ेंगे, दूसरी जगह आप लिख नहीं सकते। जैसे कि देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ए का है लेकिन आप इसको सेक्शन बी में चेप रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका जो है ना काट लिया जाएगा। अब इससे जो है ना होगा क्या, देखिए इससे जो है ना, देखिए काट, ऐसा कोई नियम नहीं कि काट लिया जाएगा, लेकिन इससे होता क्या, देखिए सेक्शन ए, जैसे कि मान लो सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न मान लो एक उदाहरण के लिए मान लिया कि 2 नंबर का। ठीक है, तो
एग्जामिनर है ना वो चेक क्या करेगा, यदि आप सेक्शन ए में सभी प्रश्न किए तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और वो जो है ना आराम से इन सभी प्रश्नों को एक एक नंबर दे सकता है, ठीक है। और सेक्शन बी के सभी प्रश्नों का 2-2 नंबर दे सकता है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए में, एक क्वेश्चन सेक्शन बी का लिख लिया और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन सेक्शन ए का लिख लिया, तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा और जो है ना वो मतलब उसका दिमाग खराब होगा, वो आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। इसलिए जो है इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना सेक्शन की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए अब सवाल आपके पास ये आता है कि मान लो सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें से जो है ना मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? क्या मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे सेक्शन ए में ही लिखना है इसको, तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ना आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी है। यदि आपको दूसरा क्वेश्चन ये नहीं आता है तो देखिए पहला, तीसरा, चौथा क्वेश्चन तो आपने लिख लिया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखिए आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है ना नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि या तो आपने याद ही नहीं किया, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, याद नहीं किया है, कुछ आता ही नहीं आपको, या फिर जो है ना आप क्या हो, भूल गए हो, समझ रहे हो, आप भूल गए, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या करना है, आपको याद नहीं है तो देखिए आपको यदि वो क्वेश्चन याद नहीं है तो इसकी क्या गारंटी है कि जब एग्जाम का एंड होगा, मतलब जब एग्जाम निपटना आएगा तब जो है आपको ये याद आ जाएगा। आपने याद किया ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना, उस कंडीशन में आपके हिसाब से थोड़ी बहुत लाइन जो है वो छोड़ देने की है, ठीक है। थोड़ी बहुत लाइन क्यों छोड़ देने की है, क्योंकि सभी को पता है कि एग्जाम के लास्ट के 5 मिनट में या 2 मिनट में थोड़ा बहुत चांस है, अगर मिल जाए तो, ठीक है। मैं बोलता नहीं कि आपको जाके वो ऐसा करना है, अगर आपको बाय चांस मिल जाए तो जो है ना वह कर सकते हो, या फिर जो है ना आपको कुछ ना कुछ याद आ ही जाए थोड़ा बहुत, तो वहां पर जो है ना कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आप मान लो भूल गए, ठीक है, आप भूल गए तो आपको क्या करना, आप अगर भूल गए तो आपको हो सकता है कि एग्जाम के एंड तक वो आधा याद आ जाए, या फिर ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं कि आप उसमें लिख नहीं सकते, आप उसमें लिख तो सकते ही हो। तो उसमें जो है ना आप प्रॉपर जो है ना जितना हो सकता है कि मान लो कि यह 1 पेज का तो 1 पेज छोड़ दीजिए, आधे पेज का तो आधा पेज छोड़ दीजिए, 5 लाइन का है तो 5 लाइन छोड़ दीजिए, उस हिसाब से जो है ना लाइन छोड़ दीजिए और जो है ना सेक्शन ए पूरा कर दीजिए। उसके बाद आप आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में मान लो आपने 10 क्वेश्चन है, उसमें से जो है ना आपको 8 आते, 2 नहीं आते, तो 2 के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। यह सबसे स्पेसिफिक, यही जो है ना, ये मतलब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, यह आपके पूरा मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। और मैंने आपको इंग्लिश के वीडियो में बताया कि इंग्लिश में टॉपर कैसे बना जाए, तो इसमें आपको बताया था कि इंग्लिश में जो फॉर्मेट होता है ना, उस सब फॉर्मेट के जो है ना कितने नंबर बनते हैं, लगभग 30 से 40% नंबर बनते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के। तो हमें जो है ना फॉर्मेट पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, हमें जो है ना फॉर्मेट पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट पर ध्यान देकर हम लगभग 80 में से जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन नंबर तो जो है वो आराम से ला सकते हैं सिर्फ फॉर्मेट का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है कि सेक्शन कैसे करने हैं। अब देखिए बोर्ड के जो टॉपिक है उसकी कॉपी दीजिए, देखिए उसके सेक्शन ए देखिए, उसने सेक्शन ए में जो है ना 2020 की बात है, सेक्शन ए में जो है ना सभी प्रश्न जो है ना सेक्शन ए में किए, कितने आराम से ढंग से किया है। पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद थोड़ी 1 लाइन छोड़ी है, उसके बाद दूसरा किया है, उसके बाद लाइन छोड़ी। इस तरीके से जो है ना आपको करना, देख लीजिए किस तरीके से उसने किया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से हमें आ रही है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना, हम जो है ना एक एक सेक्शन लेकर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन लेकर चलते हैं ए। अब देखिए दोस्तों, हम आपके मॉडल पेपर 2020-21 की बात करते हैं, मतलब आपको 2020-21 में इस साल जो है ना इस तरीके से एग्जाम में पेपर आएगा, ठीक है। उस हिसाब से जो है ना देखिए मैंने आपके लिए एक मॉडल कॉपी बनाई है, देखिए ना सेम लगभग जो है ना इसके जैसी आएगी, ठीक है ना। आप देख लीजिए आपके 2020 की कॉपी और ये कॉपी लगभग जो है ना सेम इसी तरीके से आएगी, ठीक है। अब मान लो देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है ना देखिए यदि आपको साफ दिखने है ना तो आपको जो है ना मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, देख लीजिए। सेक्शन ए में जो है ना आपके लिए क्या है, देखिए बात करते हैं सेक्शन ए की, स्पेशली एक एक सेक्शन की हम बात करते चलेंगे, आपको जो है ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेक्शन ए में जो है ना आपके 1 से 11 तक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 11 तक क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पहला, ठीक है। उसमें भी जो है ना आपके कौन से भाग है, उसमें भी ए भाग है, बी भाग है और सी भाग है, और ए भाग के भी वापस 5 भाग है। कौन से है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसके बाद चौथा है और 5वां है। इसके बाद बी भाग के भी 3 भाग है, छठा है, 7वां है और 8वां है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। इसके बाद सी के भी जो है ना कि कौन सा है, 9वां और 10वां। ये सभी जो है ना इनके अंदर भाग दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन के में एबीसी में जो है ना वापस भाग दे रखे हैं। तो अब इनको कैसे करना, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे आपको समझना होता है, यहीं पे जो है ना बच्चे मात खा लेते हैं और जो है ना एग्जाम में गलती करके आते हैं, वो फॉर्मेट सही से नहीं लिखते, उसकी वजह से उनके आधे नंबर कट जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना आपको
क्या करना, क्वेश्चन 1 लिखना। देखिए आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 लिख लिया, उसके बाद जो है ना आपने ए लिखना है। किसको? ए जो है ना वापस उसके नीचे लिख लिया, जहां पे आपकी छोटी सी एक लाइन होती है, वहीं पे आपको जो है ना प्रश्न के अंक, मतलब जो प्रश्न के क्रमांक है ना वो वहीं पर लिखने होते हैं। तो 1 के बाद ए लिख लिया, उस ए के अंदर आओ और जो है ना सबसे पहले देखिए आपने फर्स्ट लिख लिया, उस फर्स्ट में जो आंसर है वो आपने लिख लिया। ठीक है, पूरा आपको सेंटेंस उतारने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रामर का है तो पूरा सेंटेंस उतारने की जरूरत है नहीं, आपको जो है ना सिर्फ उसका आंसर क्या वो आप लिख सकते हो, क्योंकि पूरा सेंटेंस उतारने जाओगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और बात वही की वही है, कोई जो है ना इसमें चेक नहीं करेगा कि आपने सेंटेंस ज़्यादा उतारा है, पूरा उतारा तो आपको पूरे नंबर देंगे नहीं। आपने यदि ये खाली जो आंसर लिख लिया वो भी सही है तो आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा लिख लिया, ठीक है ना, इसमें जो है टोटल 5 है, इस तरीके से टोटल आपने जो है ना 5 कर लिए। ठीक है, ये आपने जो है ना 5 कर लिए, तो ये जो है ना अब आपका सेक्शन प्रश्न ए का पहला भाग पूरा हो गया, ए पूरा हो गया। ठीक है, अब आपने एक लाइन छोड़ी और वापस उसके नीचे बी लिख लिया। देख लीजिए आपने लिख लिया बी लिख लिया ना, तो जो है ना इस बी में देखिए, आप देखिए बी में भी आपने लिख लिया इस तरीके से। इसके बाद जो है अंदर कौन सा है, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, ये जो है ना आपने लिख लिए। ठीक है ना, लिख लिए तो आपका देखिए काम हो गया। आपको इस तरीके से लिखना है। आपको स्पेसिफिक मैं पैटर्न बता रहा हूँ, 2 दिन से जो है ना इसके ऊपर मेहनत कर रहा था। ठीक है, आपके लिए जो है ना पूरा पैटर्न, पूरी कॉपी का एनालिसिस लेकर आया हो कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 2020 के जो टॉपर था उसने किस तरीके से लिखा था, उसने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया था, वो भी जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो है ना आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आप लिखोगे सी। ठीक है, सी आपने लिख लिया, तो सी में भी देखिए कौन से है, उसके अंदर आ गए तो 9वां क्वेश्चन और फिर 10वां क्वेश्चन, ये आपने लिख लिए ना। देखिए आपको मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, आपको जो है ना कॉपी में दिख भी रहा है कि किस तरीके से जो है ना मैंने लिखा है। सेम इस तरीके से जो है ना आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट जो है ना 7वां क्वेश्चन किया है, 8वां किया है, 9वां किया है और कौन सा किया है, 10वां किया है, 11वां किया। ठीक है ना, अब देखिए आपको जो है ना पहले क्वेश्चन के बाद 7वां, 8वां, 9वां, 11वां किया, 10वां, 11वां, तो दूसरे से छठा क्वेश्चन, 2 से 6 क्वेश्चन तक कहाँ पर गए। तो आप देखिए मॉडल पेपर 2 से 6 तक जो है ना इसमें क्या किया गया है कि 2 से 6 तक जो है ना वो आपका क्या पैसेज है। सेक्शन ए में भी एक पैसेज डाल दिया गया है। अब इस साल ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी जो है वो आपका पैसेज का ही है या फिर सेक्शन ए जो है वो पूरा पैसेज का है, इस तरीके से नहीं है। सेक्शन ए में भी पैसेज है, सेक्शन बी में भी है, सेक्शन डी में भी पैसेज है, तो पैसेज सब में है। आपको जो है ना सेक्शन ए में जो पैसेज दे रखा है उसको जो है ना कोशिश करनी है कि या तो सबसे पहले करें, सबसे पहली बात, या तो आप इसको सबसे पहले करो या फिर जो है ना इससे सेक्शन ए में, यहाँ सेक्शन ए में सबसे लास्ट में करो। पहले आप पहला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो है ना आप कौन सा कर लो, आपका 7वें से 11वें क्वेश्चन, उसके बाद जो है ना इसको कर लो। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए ये सभी जो है ना सेक्शन प्रश्न, पहला प्रश्न 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सभी ग्रामर के क्वेश्चन है। तो जब आप ग्रामर जो है ना करोगे तो फ्लो में सभी क्वेश्चन जो है आपको हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फ्लो में हो जाएंगे। और होगा क्या, यदि आप इसको बीच में लिख लेते हो तो मान लो पहला क्वेश्चन किया आपने टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ये ग्रामर को, इसको पैसेज को लेकर बैठ गए, तो जिससे होगा क्या कि आपका जो वो फ्लो है ना वो टूट जाएगा, आपका दिमाग फिर जो है ना पैसेज में चला जाएगा, फिर वापस ग्रामर पर लगाना, तो इससे जो है ना थोड़ा सा फ्लो आपका टूट जाएगा। बात समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको करना है। और यदि आपको सेट हो सकता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रम वाइज भी लिख सकते हो, क्रम से भी लिख सकते हो। बात समझ गए। सेक्शन ए में आप ऑर्डर कोई सा भी चेंज कर सकते हो, एक सेक्शन में जितने भी प्रश्न है ना उन सभी को कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सेक्शन के प्रश्न दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है। यह बात जो है ना आप गांठ बांध लो, अपनी जो है ना गांठ बांध के जेब में डाल दो कि एक सेक्शन के प्रश्न दूसरे सेक्शन में नहीं करना है। स्पेशली इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में, इन तीनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। समझ के बाद, ठीक है, आ गया समझ में ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो है ना आपका सेक्शन ए हो गया पूरा, सेक्शन ए हो गया पूरा, ठीक है ना। तो अब जो है ना आप आगे जाओगे, देखिए सेक्शन ए आगे भी आपको दिख रहा है, दूसरे पेज आपने लिया है, उसमें भी जो है ना देखिए आपको 6 तक, 2 से 6 तक आपने यहाँ पर किसका पैसेज का क्वेश्चन किया है। अब आगे आपका सेक्शन बी पर, सेक्शन बी जो है ना आपका सबसे मोस्ट है। सेक्शन बी आपका सबसे मोस्ट क्यों है, क्योंकि सेक्शन बी पूरे आपके कितने नंबर का है, 16 नंबर का है। कितने नंबर का है, 16 नंबर का, क्योंकि सेक्शन बी में जो है ना आपके वो 2 बड़ी बड़ी पैसेज है जिसका हमने जिक्र कर रखा है 24 नंबर का, तो 16 नंबर का यहाँ पर पैसेज आ गए हैं।
और इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बात समझ गए, इनको अच्छे से करना है, आराम से जो है ना करना है। ठीक है ना। अब इनको कितने, एक क्वेश्चन का कितना टाइम देना, किस तरीके से करना, वो सब जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट का, कि फॉर्मेट आपको कैसे लिखना है। समझ गए ना बात। ठीक है, अच्छी बात है, आपको आ गया समझ में। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में जो है ना, वापस आ जाए आप, सेक्शन सी में जो है ना आपके टोटल 20 से 23 तक प्रश्न है। अब सेक्शन सी में जो है ना आपको किसके क्वेश्चन दे रखे हैं, उस टेक्सचुअल क्वेश्चन आप लिख सकते हो, सेक्शन सी टेक्सचुअल क्वेश्चन। अब जो है ना इसमें बहुत से डाउट आ रखे हैं, हमारे पास कमेंट आ रखी है कि सर जैसे कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दे रखे हैं, तो मान लो हमें पहला क्वेश्चन करना है, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे या किस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने लिखा है, देखिए जैसे कि 20वां क्वेश्चन है, तो देखिए 20वें क्वेश्चन पे पहला पैराग्राफ और पहला पैसेज और दूसरा पैसेज, 2 पैसेज दे रखे हैं, उनमें से कोई भी आपको एक पैसेज करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, पहला पैसेज मान लो आपको करना है ना, तो पहले पैसेज की थोड़ी बहुत लाइन लिख ली, स्टार्ट किया आपने, लाइन लिख ली ऑल थिंग्स, ठीक है ना, इतने आप लाइन लिख ली। इसके बाद डैश डैश किया और लिखा आपने फ्रॉम द, क्या लिखा, ब्रूट, ठीक है ना, BRUT, इस तरीके से जो है ना आपने लिख लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा है ना आपको कॉपी चेक करने के लिए, उसके बाद 2 आंसर आते हैं, एक तो आपके पहले पैसेज का भी आंसर आता है और इस और में जो पैसेज दे रखा है ना उसका भी आंसर आता है। और यदि आपने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये कौन से पैसेज का आंसर है, तो एग्जामिनर गलती से, देखिए हो सकता है गलती हो सकती है, इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है, गलती से आपका पैसेज चेंज कर सकता है। जिसको आपको पहले पैसेज में चेंज करना था, उस चेक करना था, उसको दूसरे पैसेज में चेक कर सकता है। इसलिए हम पहले से सावधानी बरतें और ये लिख ले कि हम जो है ना इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और फिर इसके जो है ना आप क्वेश्चन आंसर कर लो। 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 को कर लो। देखिए मैंने बता रखा है, और ये भी बोल रखा है कि यहाँ पर जो है ना आपके हर एक के बीच एक एक लाइन छोड़नी है। लाइन आप छोड़कर काम कीजिए, आपके पास खूब कॉपी आती है, 32-34 पेज की कॉपी आती है। समझ गए ना बात, इस तरीके से आपको करना है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आते हैं 21वें प्रश्न पर। तो 21 में भी वही दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो आप जो है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन में लिखा, देखिए स्टार्ट का आपने लिखा कि गिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन एक्सप्लेन। इसका अपना आंसर लिखना था, आपने लिखा गिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। इतना आपने लिख कर नीचे जो भी आंसर है वो आपने लिख लिया, ठीक है ना। इससे जो है ना क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है ये 21वें प्रश्न के जो पहला प्रश्न दे रखा है 21वें में, उसका आंसर लिख रहा है, दूसरे जो और में दे रखा है उसका नहीं लिख रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप। इस तरीके से आपको जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई की। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इस एग्जाम में, इस पेपर की। ठीक है, सेक्शन डी और सेक्शन ई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि सेक्शन डी आपके पूरे 10 नंबर का और सेक्शन ई आपके पूरे 58 नंबर का। ठीक है, ये दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका सेक्शन बी है जो कि पूरे 16 नंबर का है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें किसी बंदे को यदि एवरेज मार्क्स से पास होना है तो वो पास हो सकता है, और यदि किसी बंदे को 95 प्लस लाना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो वो इन तीनों सेक्शनों में अच्छा करके ला सकते हैं। क्योंकि इन सेक्शनों में जो है ना नंबर कटते भी ज़्यादा है और नंबर आते भी ज़्यादा है। वो जो है ना आप किस तरीके से लिखते हो, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं हम सेक्शन डी की। सबसे पहले सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे, चॉइस और 25, दोनों 5-5 नंबर के हैं। चॉइस के प्रश्न में आपको एक विजुअल एड पूछी जाएगी, उन दोनों में से कोई भी एक विजुअल एड करनी है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, आपको जो है ना वो आपको दिखा होगा मॉडल पेपर। इसमें देखिए जैसे कि आपको बोला गया है कि सेक्शन डी में जो है चॉइस के प्रश्न में आपको बोला गया है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको विजुअल एड कुछ दी गई है, उसके ऊपर लिखना है। अब कैसे लिखना है, देखिए आपको सेक्शन डी और ई में कितने टोटल क्वेश्चन है, 24, 25, 26, 27 और 28, 5 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन को हर एक पेज पर लिखना है। चॉइस प्रश्न एक पूरे पेज पर, 25 प्रश्न एक पूरे पेज पर, इसी तरीके से जो है ना 500 प्रश्नों को अलग अलग एक पेज पर लिखना है। ठीक है, समझ के बाद अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, इतना सब हम कैसे लिखेंगे? तो यही तो बात है फॉर्मेट की। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। देखिए आपके टोटल कॉपी में कितने 24 लाइन्स होती है, कितनी लाइन्स होती है, 24 से 25 लाइन्स होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें टोटल 24-25 लाइन्स है।
अब स्टार्ट का आप क्या करोगे, 1, 2 और 3 लाइन तो जो है ना छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए और तीसरी लाइन में चॉइस में आंसर लिख के जो है ना आपको जिसके ऊपर लिखना है, जैसे कि लिख लिया आपने चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है ना आप लिख लोगे, ठीक है। 3 लाइन छूट गई नीचे की ऊपर की, ठीक है। इसके बाद नीचे की 3 या 4 लाइन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद बीच में जो है ना आपका जितना बचता है ना उसको बीच में आप लिख लीजिए जितना बचा है उसका। तो आपके लगभग चॉइस में से आप जो है ना 4 लाइन ऊपर छोड़ दो और 4 या 5 लाइन नीचे छोड़ दो, तो लगभग जो है ना 8 या 9 लाइन तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। छोड़ दी तो आपके पास 16 लाइन ही बचती है और उन 16 में से जो है ना आपको इनमें लिखना है। और सेक्शन डी में जो है ना आपको टोटल 25 वर्ड्स का दिया गया है, 25 वर्ड्स। देखिए 60 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लगभग 8 से 10 लाइन भरते हैं, तो जो 75 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा उसमें हम जो है ना 13 से 14 लाइन हम भरेंगे। कितनी? 13 से 14 लाइन। मतलब लगभग देखिए 16 में से आपको 13 से 14 लाइन लिखनी है, 12-13 हो जाएगी तो भी चलेगा। तो ये आपको पूरा पैटर्न होना चाहिए। अब आप तो जो है ना पूरे पेज लेकर चल रहे हो, पूरे पेज नहीं लेकर चलना, आपके पास तो 16 ही लाइन है और उन 16 लाइनों में से आपको 13 या 14 लाइन ही लिखनी है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो इससे आपको पूरा पेज जो है ना भरा हुआ दिखेगा, आपको जो है ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए मॉडल कॉपी, इसलिए मैंने जो है ना आपके लिए मॉडल पेपर मॉडल कॉपी भी लेकर आया हूँ कि उसने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इस सेक्शन डी के 25वें प्रश्न की। तो 25वां प्रश्न है आपके पूरे स्टैंजा के ऊपर। अब स्टैंजा में पूरे पेज पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही टफ होता है। तो इसको मैंने है ना अच्छे से पहले ही समझ लिया था कि फॉर्मेट इसका क्या रहने वाला है। मैंने जब आपको स्टैंजा करवाया ना तो किस तरीके से करवाया था, देखिए आपको ये फॉर्मेट में दिखाता हूँ, आपको जो है ना कॉपी दिख जाएगी। तो देखिए मैंने क्या करवाया था इसमें कि मान लो इसमें सबसे पहले तो 2 आपको क्या आएंगे, सबसे पहले तो आपके 2 स्टैंजा आएंगे, ठीक है। 2 स्टैंजा में से कोई भी एक स्टैंजा करना है तो आपने ऊपर की 2 लाइन छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी ना। इसके बाद जो है ना आपने तीसरी लाइन में लिख लिया कि 25वां आंसर नंबर 25। उसके आगे देखिए 2 स्टैंजा है तो इसमें से किसी एक को लिखना है। मान लो जैसे कि आपने पहले स्टैंजा को लिखा था, पहला स्टैंजा की कुछ एक लाइन आपने लिख ली, जैसे कि द पर्सन, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद डैश करके जो है ना आपने लिखा लॉन्ग लव लाइफ, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। तो एक लाइन इसमें चली गई, तो जो है ना आपको 3 से 4 लाइन तो जो है ना इसमें आपकी चली गई, बात समझ रहे हो। इसके बाद आपको यह पूरा स्टैंजा है ना पूरे पेज में लिखना है, नीचे की 2-3 लाइन छोड़ सकते हो। कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है आपका रेफरेंस आपका 3 से 4 लाइन का होगा। कैसा होगा? इसका पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बना के दे दिया है, कहीं पर भी आप ये लिख सकते हो। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है वहाँ आपको बोर्ड में भी वो अंडरलाइन करनी है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है ना वहाँ जो है ना आपका चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर बुक का पोएम का नाम है इसका, तो पोएम का नाम चेंज हो सकता है और पोएट का नाम चेंज हो सकता है। तो ये जो है ना आपका होता रहेगा। इसके बाद आप लिखोगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में भी जो है ना आपको 3 या 4 लाइन भरनी है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है ये भी जो है ना मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, आप जाकर जो है ना यदि वीडियो नहीं देखा है वो तो जाकर देख सकते हो। और लिखना है फिर एक्सप्लेनेशन जो है ना आप आराम से बनाकर लिख सकते हो, और यदि बना नहीं सकते हो तो मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि आप जो है ना उस किस्म से जो आपको स्टैंजा दिया गया उस स्टैंजा में से थोड़ी बहुत लाइन उठाकर जो है ना आगे पीछे करके जो है ना इस तरीके से आपको लिख सकते हो। और जो है ना 4 लाइन आपने जो कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी वो कि वो 4 लाइन, उनकी 2 लाइन तो एक्सप्लेनेशन में ऊपर और 2 लाइन जो है ना कहाँ पर नीचे, इस तरीके से 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में जो है ना आप क्या लिख लो, बीच में आप पूरा स्टैंजा लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना आपका एक्सप्लेनेशन लगभग 6 या 7 नंबर का हो जाएगा, 6 या 5 या 6 लाइन का हो जाएगा। इसके बाद जो है ना देखिए नॉर्मली बच्चे ये 3 ही काम करते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमें तो जो है ना क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है, हमें एक्स्ट्रा मार्क चाहिए, सही ढंग से हमें 5 में से 5 चाहिए। तो हम जो है ना इसमें क्या लिखेंगे, कमेंट भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कमेंट। अब इस साल जो टॉपर था ना 2020 में, उसकी कॉपी देखिए, उसने लिखा है क्रिटिकल अपीयरेंस टू अप्रिशिएशन, ठीक है ना। क्रिटिकल अप्रिशिएशन जो है ना वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा सा वर्ड हो गया सर, मैं छोटा सा बताऊँ, इसलिए जो है ना मैंने आपको पहले से छोटा बता दिया था कि जो कि क्या था, अप्रिसिएशन। देखिए जो कि यह था आपका कमेंट, ठीक है ना। आप कमेंट लिख सकते हो, इसके स्थान पर जो है ना आप लिख सकते हो कमेंट, यह जो है ना आप लिख सकते हो, कोई जो है ना आपको काटेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये देखिए यह जो हम पॉइंट लिखे हुए हैं ना वो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, यह पॉइंट कोई नहीं लिखता है, और एक्स्ट्रा लिखे हुए तो हमें जो है ना एग्जामिनर खुश होगा और सही ढंग से मार्क्स देगा। अच्छा एक्स्ट्रा लिखे हुए तो हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा याद करना नहीं है। मैंने इसमें क्या लाइन लिखनी है, 2 या 3 लाइन जो है ना मैंने आपको बता दी थी क्या लिखना है। वो जो है ना आपको सभी स्टैंजा, चाहे कोई भी आ जाए स्टैंजा, उसमें वो लाइन यूज़ करनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आपको, आराम से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना देखिए 3 लाइन यहाँ पर, 5 से 6 लाइन वहाँ पर, 9 लाइन आपके, 4 लाइन जो है ना आपको कॉन्टेक्स्ट में होगी, 13 लाइन, और जो है ना 3 लाइन जो है ना किस में होगी, रेफरेंस में, 16 लाइन होगी, आपके काम हो गया।
काम आपका हो गया, आपने पूरे पेज पर जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इतना लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको मैं फॉर्मेट बताऊँ। देखिए दोस्तों, फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके सेक्शन ई पर, जिसमें आपके 26, 27 और 28 3 प्रश्न आएंगे। तीनों प्रश्नों को जो है ना आपको करना है, तीनों में जो है ना 3-3 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक लिखना है। जैसे कि आपका आ गया 26 प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कोई भी एक लिखना है। जैसे कि आपने मान लो लिख लिया माय फेवरेट टीचर के बारे में, ठीक है, तो आप माय फेवरेट टीचर लिख के उसके अंदर लिख सकते हो। बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गई, ठीक है। सर इसको हम भरे कैसे, हमें तो जो है ना मैक्सिमम हम 10 से 11 लिख सकते हैं, हमें तो 14। इसमें जो है ना सेक्शन ए में जो है ना आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। 80 वर्ड्स मतलब आपको इसमें तो 16 से 17 लाइन तो पढ़नी है लगभग, जो है ना आप मान लीजिए 15-16 तो जो है मिनिमम आपको लाइन लिखनी ही है। 15-16 लाइन मिनिमम, हम 10-11 लाइन तो लिख सकते हैं सर, इतनी ज़्यादा हम कहाँ से लिखे। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए जो आपको याद है वो तो लिखना है, साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करना है, कुछ जो है ना फ्रेज लिखना है, कुछ जो है ना कहावतें लिखने, कुछ मुहावरे लिखने हैं। और जब भी आप कहावतें या मुहावरे लिखने जाते हो ना, तो वहाँ पर जो है ना आपको पूरे लाइन का गैप देना पड़ता है, तो जिससे आपको कॉपी भरी हुई दिखेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना जहाँ पर भी जो है ना आपको, अब मैं ब्लैक पेन का यूज बताता हूँ कि ब्लैक पेन कहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले एक तो हेडिंग लिखने में, जैसे कि रेफरेंस लिखने में, कॉन्टेक्स्ट लिखने में, इसी तरीके से ये आपको जो है ना आपको क्या दिख गया, आपको जैसे कि आपको पैसेज लिखना माय फेवरेट टीचर, तो वो लिखने में आप यूज कर सकते हो। साथ ही आप ब्लू पेन से कोई लिखे हो, ठीक है, उसमें कोई स्पेशल कोर्स दिख गया, स्पेशल आपको कोई मुहावरा दिख गया, तो उस मुहावरे के नीचे ब्लैक पेन से जो है ना ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस बच्चे ने क्या रखा, देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना इसने क्या रखा कि लास्ट में देखिए सेव टिल सेव लाइफ लिख रखा है, तो यह जो है पूरी ब्लैक पेन से लिखा देखिए, आपको देखा होगा। तो इससे जो है ना आपका एग्जामिनर खुश होगा, आपको जो है ना कॉपी बहुत ही सुंदर दिखेगी। बात आगे समझ में, यदि कोई आपका गलत हो गया, मान लो एक लाइन गलत होगी, तो इसका मतलब इस तरीके से उसको बिल्कुल ऐसे काटिए मत, आप सिंपल से एक लाइन खींच लीजिए और उसके नीचे जो है ना वापस लिखना प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसका गलत हो गया था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है, पूरे 80 नंबर का फॉर्मेट है। और 80 नंबर में से यदि इसको आपको सही ढंग से लिख लेते हो ना, मान लो लिखते कम हो लेकिन सही ढंग से लिख लेते हो ना, तो जो है ना आपके ये 30 से 40% लगभग 15 से 20 नंबर तो जो है ना ये आराम से देकर जाएगा, ठीक है ना। 15 से 20 नंबर का फायदा तो आपको ऐसे ही हो जाएगा इस फॉर्मेट से ही। बात आगे समझ में, कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझे हैं। हमने जो है ना यहाँ पर कोशिश की है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसका पूरा इमेज जो है ना, इसकी पूरा इमेज आपके दिमाग में बन गया है कि मैं ऐसे ऐसे लिखना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में। वीडियो अच्छा लगा है, यदि लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है ना साथ ही साथ चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम और भी जो है ना इसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाले। एग्जाम में जाकर आपको क्या लिखना है, एग्जाम में सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिखना है, कौन सा सेक्शन बाद में लिखना है, आपको एग्जाम में आपको पेपर को करने में अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, कौन से प्रश्न को कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में हमारा पेपर पूरा होना चाहिए, क्या हम पेपर पूरा करने के बाद वापस पेपर को देख सकते हैं, इतना हमारे पास टाइम बचेगा। यदि हमारी हैंड राइटिंग स्लो है तो हम वापस फास्ट में उसको पेपर को कैसे कंप्लीट करेंगे, इनफ टाइम हमारे पास 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है, उसको हम 3.5 घंटे का कैसे बनाए, सब कुछ जो है ना हमें आपको बताऊंगा पूरे जो है ना यहाँ पर जो है ना आपको इस चैनल में सभी जानकारी जो है ना मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बस एक ही मोटो है, एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए। थैंक यू।